हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 के 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन क्या है। ए बी एक रेखाखंड है, ये रहा ए बी। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये पी बिंदु है, ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, एक तो ये वाला कोण बराबर है कोण ए बी ई, ए बी ई एक ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। और ई पी ए एक ये कोण और ये कोण डी पी बी, ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी। तो डी ए पी ये वाला त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा क्या है त्रिभुज ई बी और पी, एक ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इस प्रकार के जब भी हम क्वेश्चन करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद जो सिद्ध करना है, और तीसरा पॉइंट होगा हमारा उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब दिया हमें क्या है इस क्वेश्चन में कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। इसके अलावा और क्या दे रखा हमें, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर दे रखा है कोण ए बी ई। ठीक है, एक तो ये दे रखा है और दूसरे दो कोण बराबर दे रखे हैं हमें, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये तो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि कोण त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी। एक तो ये इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है, ए डी बराबर बी ई, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे उत्पत्ति। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन करना। ठीक है, मेन पॉइंट है इसका उत्पत्ति। ये तो जो दिया वो लिख दिया और जो सिद्ध करना है वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसका पहला पार्ट क्या है कि त्रिभुज डीएपी एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज डीएपी व त्रिभुज ईबीपी में, अब इन दोनों में हमें कौन कौन सी भुजाएं या कौन कौन से कोण बराबर नजर आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। ये वाला त्रिभुज एक तो डीएपी, अब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के ये दो कोण हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज। तो ये इस त्रिभुज का तो ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे कि डी ए पी, ठीक है, डी ए बी, ये हमें बराबर दे रखा है। दे रखा है ये में क्या दे रखा है, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये वाला। ठीक है, आप चाहो तो पी ए डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बी ए डी बराबर कोण
ठीक है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बी की जगह आप PAD भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। मतलब AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। अब P इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP बराबर PB होगा, यही होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है P इसका, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर PB। अब कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि AB एक रेखाखंड और P इसका मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब तीसरा हमें ये कोण दे रखा है, अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। एक तो हमें ये त्रिभुज ले रखा है, फिर दूसरा ये त्रिभुज ले रखा है, तो इसका तो ये कोण और इसका ये कोण तो बराबर दे रखा है हमें, और हमें लेना कितना, ये पूरे का पूरा एंगल लेना है, ठीक है। अगर ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज दोनों बराबर हो कोण, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। अब ये हमें बराबर नहीं दे रखा, हमें खाली इतना सा बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है वो लिखेंगे सबसे पहले, EPA इतना ही कोण दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें EPD को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, तो कोण EPA बराबर कोण DPB, ये तो हमें दे रखा है EPA, बट इतने से काम नहीं चलने वाला हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो इतना ही एंगल है और हमें कितना लेना है, ये पूरा लेना है और ये भी पूरा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भाग दोनों में कॉमन है, दोनों में है, ये दोनों में जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, EPD, इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो EPD दोनों तरफ EPD जोड़ने पर अब हम दोनों तरफ EPD को जोड़ेंगे, तो कोण EPA प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD, ठीक है। अब ये कोण क्या है, EPA इतना कोण है, प्लस में कोण EPD प्लस कोण EPD। अब इस कोण में इस कोण को ऐड करेंगे तो ये पूरा कोण हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, DPA, ये पूरा एंगल हो गया तो DPA, तो हम लिखेंगे कोण DPA बराबर कोण, अब ये क्या है, DPB इतना एंगल है, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना है, EPD मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, EPB, ठीक है, EPB। अब यहां पर आप लिख दो कि दिया है, ये तो हमें दे ही रखा है। अब ये त्रिभुज क्या हो गए, कोण दोनों बराबर हो गए, एक तो ये कोण पूरा ये वाला DPA और दूसरा है EBE और PB, ठीक है। मतलब ये पूरा ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज के एक ये कोण और एक ये कोण और बीच की भुजा, मतलब ASA नियम, कौन से नियम से, सर्वांग समता के कौन से नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किए हमने। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP, ठीक है। अब कौन से नियम से सर्वांगसम हुई है, ASA मतलब ये एंगल, फिर बीच की भुजा, फिर एंगल, तो लिखेंगे ASA सर्वांग समता के नियम से,
आ रहा है समझ में? तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है कि AD बराबर BE। AD कहाँ है? ये रहा AD। AD बराबर BE। BE मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर बतानी है हमें, ठीक है। तो अब यदि अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की ये तो संगत भुजाएं हो गई, तो ये तो बराबर ही होंगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे दूसरा पार्ट क्या है इसका, AD बराबर BE। कारण क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। कोण C मतलब ये वाला कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M जो है वो क्या है, कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब कर्ण AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AM है वो क्या होगा, BM। ये दोनों क्या होंगे, बराबर टुकड़े होंगे, ठीक है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। DM बराबर CM, ये मैंने दो कट कर दिए यहाँ पर, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या दे रखी है, DM बराबर CM, ये दोनों बराबर दे रखी है, ओके। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है यहाँ, ठीक है। तो देखिए आप करती दर्शाइए कि AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD मतलब ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, ठीक है। एक तो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे कितने पार्ट है, 4 पार्ट है इसके, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो दिया है। अब दिया क्या है हमें इस क्वेश्चन में, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यही दे रखा है। और क्या दे रखा है इसके अलावा, अम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, अम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। और C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है, इतना हमें दे रखा है इसमें, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, इसके कितने पार्ट दे रखे हैं, 4। तो पहला क्या है, त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD, ये तो है इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, कोण DBC एक समकोण है। 3 नंबर पार्ट क्या है, त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB। और लास्ट जो चौथा पार्ट है वो क्या है कि CM बराबर 1/2 AB। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति की। सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, त्रिभुज AMC और दूसरा है त्रिभुज BMD। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD से, ओके। अब इन दोनों में हमें कौन कौन सी चीजें बराबर नजर आ रही है। अब आप इसको मान लो 1 और इसको 2 मान लो, ठीक है। अब इसमें हमें एक तो दे रखा है DM बराबर CM, DM बराबर CM, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे DM बराबर CM, कारण क्या लिखेंगे, दिया है, दे रखा है हमें। दूसरा ये जो कोण है कैंची टाइप, ठीक है, इनके शीर्ष मिले हुए हैं,
तो मतलब ये नंबर कोण 1 नंबर और कोण 2 नंबर, दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है अंकरण ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो अन है करण ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए एम बराबर बी एम। ठीक है, ए एम बराबर बी एम, कारण क्या लिखेंगे, अम करण ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 3 चीजें हमने सर्वांगसम बराबर सिद्ध कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज आता लिखो, ठीक है, आता है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है, त्रिभुज बी एम डी कौन से नियम से सर्वांगसम किया हमने, ये जो त्रिभुज है इसकी 2 भुजाएं और बीच का एक कोण। ठीक है, तो मतलब एस ए एस नियम से, एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ओके, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, अब इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सा साफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दे रखा कि कोण डीबीसी एक समकोण है। कोण डीबीसी मतलब ये वाला कोण क्या है, एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम सिद्ध, अब ये दो क्या हो गए, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं ये दोनों, और समांतर रेखाओं के एक और ये जो कोण बनते हैं, इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है मतलब हमें ये सिद्ध करना है सबसे पहले तो कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं या नहीं। अब इन दोनों, यदि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में, मतलब 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक और बने ये जो कोण होते हैं, इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आ रहा है समझ में, तो यदि अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों जो ए सी और बी डी ये दोनों क्या है, हमें रेखाएं समांतर सिद्ध करनी है। तो इनको हम कैसे समांतर करेंगे, अब एक बार के लिए आप इसको तो भूल जाओ। ठीक है, ये क्या है, 2 समांतर रेखाएं, और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ए सी और बी डी ये 2 समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो कोण होगा और ये कोण होगा, तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको नाम दे दिया 3 और इसको 4। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण है कि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण बनते हैं ये क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, परंतु अब कोण 3 और कोण 4 बराबर तो हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, परंतु तिर्यक रेखा, परंतु ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो परंतु एकांतर अंतःकोण है। आ रहा है समझ में, अब ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण 3 और कोण 4
वैसे भी बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि कोण 3 बराबर कोण 4 है। क्यों है? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत है। यहाँ पर लिख देना भाई पहले कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है। सबसे पहले हमने जो त्रिभुज AMC और BMD दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो इनके कोण ये क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर ही होंगे कोण। तो हमने लिख दिया कोण 3 बराबर कोण 4, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये बनने वाले कोण क्या हो गए? एकांतर अंतः कोण हो गए। ठीक है, अब ये कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ठीक है, ये कोण एकांतर कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? दोनों रेखाएं समांतर है। तो अब हम लिखेंगे अतः AC समांतर BD समांतर हो गई अब ये दोनों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि अब आप इस तिर्यक रेखा को भूल जाओ। ठीक है, अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कोण ACB बराबर कोण DB प्लस कोण। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा, प्लस कोण DBC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कारण लिख देना आपकी तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण। एक और बने अंतः कोण है। ठीक है, यही होगा कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा के एक और बने जो कोण हो गए, इन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने इसका पहला पार्ट खुद साफ करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? कोण ACB ये तो हमें दे रखा है पहले से ही कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस पर आप लिख दो, यहाँ पर इसकी जगह है कोण ACB की जगह क्या लिखोगे? 90 डिग्री प्लस कोण DBC, इसको आप रहने दो ऐसे ही। DBC बराबर 180 डिग्री। अब कोण DBC हमें निकालना है तो इसको तो इस साइड रखो आप, लेफ्ट साइड की तरफ, और 180 डिग्री माइनस ये 90 क्या आएगा? राइट साइड की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो। ठीक है, तो कोण DBC बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कोण DBC ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ओके, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है कि त्रिभुज DBC मतलब DBC ये वाला, ये पूरा और एक ये, DBC ये वाला पूरा और एक ये, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं हमें। ठीक है, तो अब ये जो त्रिभुज है इतना, इसमें ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है, और इस त्रिभुज में ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है कि नहीं? ये जो DBC है ये क्या है? एक समकोण है। समकोण है तो हम लिखेंगे कि कोण DBC बराबर कोण ACB। कारण क्या लिखोगे? प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री का कोण। अब इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? हमें दे रखा
बराबर सीएम, हम लिखेंगे ए सी बराबर बी डी, लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। इन दोनों को हम बराबर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं इसके पहले पार्ट में कि एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी है। एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी मतलब ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए थे सबसे पहले पार्ट में इसके, ठीक है। तो सर्वांगसम सिद्ध किए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हो गई, तो ये क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लिखेंगे ए सी बराबर बी डी। कारण क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए, तो ये क्या होगी? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होगी, तो ये क्या होगी? बराबर होगी। एक समकोण हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है? ये जो बीसी है इस पर ध्यान देना आप लोग। बीसी क्या है? इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रही है बीसी भुजा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या होगी? उभयनिष्ठ हो गई। बीसी बराबर बीसी, कारण क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज का एक कोण और दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है इसका ये कोण, एक तो ये कोण हो गया, एक ये भुजा और एक ये भुजा, मतलब एस ए एस भुजा और दो भुजाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज आता है, लिख गए आप, आता है त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी, ठीक है। कौन से नियम से सर्वांगसम हुए हैं? एस ए एस सर्वांग समता के नियम से। अब क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या देखा है? सीएम बराबर 1/2 AB, सीएम बराबर 1/2 AB, ठीक है। सीएम क्या है? ये जो सीएम है ये क्या है? AB का आधा है, ये हमें दे रखा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि AB है क्या, हमें देखना है जो AB है इस तरफ, तो इसके यहाँ पर कोई AB है क्या? ये क्या है? A और B, यहाँ पर क्या है? D और C, मतलब ये जो त्रिभुज है ये पहला त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में हमें AB मिलाना है, AB कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके दूसरे त्रिभुज में AB है कि नहीं? ये रहा AB, तो हम लिखेंगे AB, मतलब इसका पहला और लास्ट लेना है, तो इसका भी पहला और लास्ट लेंगे, तो DC बराबर AB, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब DC की जगह हमने क्या करना है? CM लेके आना है। कैसे? तो CM कैसे लेके आएंगे हम DC की जगह? DC कहाँ है? ये रहा DC, तो DC मतलब DC है, तो DC को हम लिख सकते हैं CM, यहां पर लिखते हैं चूंकि DC बराबर CM प्लस DM, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये क्या है? दोनों बराबर है, और CD ये जो पूरी भुजा ये CM और DM से भी तो मिलकर बनी है, तो हमने लिख दिया CM प्लस DM, कोई प्रॉब्लम? इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं CM प्लस DM लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो DC है इस ट्यूशन को हम ऊपर करते हैं, ठीक है। ये क्या है? DC बराबर AB है, तो DC की जगह अब हम क्या लिखेंगे? CM प्लस DM। अब DC की जगह हम लिखेंगे CM प्लस DM बराबर AB। आ रहा है समझ में? अब ये जो CM प्लस DM है हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर DM बराबर CM दे रखा है, तो जो CM है DM है इसको हम CM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दे रखा है हमें DM और CM दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारी मर्जी है इसमें से। तो हमें CM लेके आना है यहाँ पर, तो हम DM की जगह भी CM लिखेंगे। तो आप लिख देना कि चूंकि DM बराबर CM, ये हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे CM प्लस CM। DM की जगह हम CM लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें दे रखा है, तो बराबर AB। आ रहा है समझ में? अब CM और CM मिलकर कितने हो गए यहाँ पर? CM, तो 2 CM बराबर AB, यही है। CM को इस तरफ रखेंगे, CM
CM बराबर, तो AB बटे 2 आएगा। यही हमें सिद्ध करना था। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि CM बराबर, ये तो बटा में 2, इसको आप ऐसे अलग लिख सकते हो, 1 बटे 2 AB। ओके, यही हमें सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।